अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर ये 38 डिग्री तक पहुंच जाए तो हमें फीवर या बुखार महसूस होने लगता है, लेकिन 42 डिग्री से ज्यादा होने पर हमारी जान भी जा सकती है। जबकि जमीन पर अगर कुदरती तौर पर रिकॉर्ड किए गए टेम्परेचर की बात करें तो ये 10 जुलाई 1930 को अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद डेड वैली में रिकॉर्ड किया गया, जो कि 56.7 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन सवाल यह है कि क्या टेम्परेचर की भी कोई लिमिट है? आखिर कोई भी चीज किस हद तक गर्म हो सकती है, या फिर सबसे ज्यादा पॉसिबल टेम्परेचर इस पूरी कायनात के अंदर कितना है जो हम ऑब्जर्व या फील कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो वो वैल्यू है या हद है जिस हद तक कोई भी चीज ठंडा हो सकती है, या फिर यूं कहें कि इस पूरी कायनात में -273 डिग्री सेल्सियस तक वो लिमिट है जिससे ठंडी कोई भी चीज नहीं हो सकती। लेकिन जब हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका मामला थोड़ा डिफरेंट है। हाईएस्ट टेम्परेचर की भी एक लिमिट है, लेकिन वो कितनी है और हम इसका कहां पर मुशाहिदा कर सकते हैं, ये जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे घर से। क्या आप जानते हैं कि अपना रोस्टेड खाना बनाने के लिए हम इंसान रोजमर्रा जिंदगी के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं। 1992 में रशिया में मौजूद जमीन के अंदर खुदाई के बाद बनने वाला एक 12 किलोमीटर लंबा होल, जिसे कहते हैं कोला सुपर डीप होल, इसके अंदर का टेम्परेचर 212 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। जबकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट वीनस का टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी यह गर्म भट्टी जो हर चीज को पिघला सकती है। जबकि जमीन पर आतिशफशां पहाड़ के फटने के बाद निकलने वाला लावा 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। कार्बन जमीन में 4027 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर पहुंचकर डायमंड में बदल जाता है। 2017 में साइंटिस्ट के मुताबिक उन्होंने अब तक का सबसे गर्म तरीन सियारा इस यूनिवर्स के अंदर ढूंढ लिया है, जिसका नाम है कैल्ट 9b, जो कि जमीन से 620 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इसका सरफेस टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक है। जबकि हमारी खुद की जमीन के इनर कोर यानी अंदरूनी तरीन हिस्से का टेम्परेचर 5430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर भी कुछ नहीं है जब हम बात करें पूरे सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ऑब्जेक्ट यानी सूरज की। सूरज जैसे सितारे हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर बहुत ज्यादा एनर्जी और हीट को पैदा करते हैं। इतना ज्यादा टेम्परेचर कि इसकी सिर्फ आउटर सर्फेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन इसका इनर कोर 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। और यही वजह है कि इसकी गर्मी पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक प्लेनेट तक पहुंचती है। अगर ये टेम्परेचर सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा टेम्परेचर शायद हमारी इस कायनात में पॉसिबल ही नहीं है, तो जरा एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही की है। क्या आप जानते हैं कि जमीन पर जब भी किसी न्यूक्लियर बम को फेंका जाए तो कुछ देर तक इसका टेम्परेचर 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है और इसके बाद कम होना शुरू होता है, यानी कि सूरज के कोर के टेम्परेचर से भी ज्यादा। लेकिन हमारा सूरज तो बेचारा सिर्फ एक एवरेज दर्जे का सितारा है, क्योंकि इससे साइज में बहुत बड़े सितारे जो फटकर मरने के करीब होते हैं, जिन्हें रेड सुपर जायंट कहते हैं। कायनात में होने वाले इस अजीमो शान धमाके को कहते हैं सुपरनोवा, और इस दौरान इसका टेम्परेचर 1000 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। ये कायनात में सबसे चमकदार और रोशन धमाका होता है, जिसकी रोशनी कई लाइट ईयर की दूरी से भी देखी जा सकती है। यही नहीं, इस बड़े साइज के सुपर जायंट सितारे के फटने का टेम्परेचर 3000 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। और हमारे यूनिवर्स के अंदर अरबों ऐसे सूरज मौजूद हैं, फिर चाहे वो हमसे हजारों लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद क्यों ना हो, हम इस धमाके की रोशनी और हीट को तब भी महसूस करेंगे, जिसके बाद हमारी जमीन के गिर्द मौजूद प्रोटेक्टिव तह यानी ओजोन लेयर भी डैमेज हो सकती है, जिसके बाद स्किन की बीमारियां, कैंसर और इवन कि हमारी फसलें भी तबाह होने लगेंगी। लेकिन फिक्र मत करें, क्योंकि साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक अगले 10 लाख साल तक ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सितारों की उम्र लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों या अरबों साल तक होती है। चलिए अब बात करते हैं अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर की। लेकिन डोंट वरी, इस हाईएस्ट टेम्परेचर को ढूंढने के लिए हमें यूनिवर्स के अंदर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जाना होगा स्विट्जरलैंड में, जहां 2012 में सर्न के साइंटिस्ट ने लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर के अंदर क्वार्क ग्लोन प्लाज्मा को तैयार करने के लिए ये टेम्परेचर हासिल किया, ताकि ये पता चल सके कि इस कायनात के शुरुआत के दिनों के अंदर इसका टेम्परेचर कितना था और किस बुनियादी स्ट्रक्चर से हमारी ये यूनिवर्स बनी है। क्या आप जानते हैं कि इस प्लाज्मा को बनाने के लिए 5,50,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक पहुंचा दिया गया,
जो कि इंसानी तारीख का अब तक का रिकॉर्डेड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, जो कि अब तक ज़मीन से बाहर मौजूद पूरी कायनात के अंदर भी प्रैक्टिकली तौर पर अभी तक नहीं देखा गया। और हमारी यूनिवर्स के आगाज़ के वक्त इसका टेम्परेचर 1.0 की पावर 27 डिग्री सेल्सियस था। साइंटिस्ट के एक अंदाज़ा के मुताबिक इस पूरी यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 1.417 की पावर 32 डिग्री सेल्सियस तक पॉसिबल है, जिसका मतलब ये है कि आप 141 के बाद 30 सिफर लगा दें, जिसे प्लांक्स टेम्परेचर भी कहते हैं। इसे 1899 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक ने डिस्कवर किया, सो इसी के नाम पर इसे रखा गया। इनके मुताबिक टेम्परेचर को इससे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि ये टेम्परेचर की लिमिट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर को ले जा नहीं सकते, बल्कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हासिल करने पर फिजिक्स के तमाम कानून बिल्कुल फेल हो जाएंगे या काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए इससे ज़्यादा टेम्परेचर को हम टेम्परेचर नहीं कह सकते, बल्कि इसके लिए हमें कोई नई टर्म दरियाफ्त करना पड़ेगी। और दोस्तों, यही है अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जिसके बारे में हम इंसान आज तक जान पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।